नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करोड़ों का राजस्व देने वाला अलकनंदा होटल उत्तर प्रदेश सरकार से भले ही उत्तराखंड सरकार को मिल गया है, मगर उत्तराखंड सरकार इसे अभी तक चला नहीं पाई है। 5 मई को यूपी के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अपने हाथों से इस होटल की चाबी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक भव्य कार्यक्रम में सौंपी थी और इसी के साथ उत्तर प्रदेश ने अपना एक भव्य अतिथि गृह भागीरथी के नाम से लोकार्पण भी किया था। मगर जब से ये होटल करीब 22 दिन पहले उत्तराखंड सरकार को मिला, तब से ये होटल बंद पड़ा हुआ है। इस होटल के गेट के बाहर ही रस्सा बांध के यहाँ आने का रास्ता बंद कर दिया गया है। ना होटल में कोई कर्मचारी है और ना ही कोई अधिकारी है और ना ही कोई यहाँ पर देखरेख करने वाला है। एक सफाई कर्मी जिसके जिम्मे पूरा होटल छोड़ा गया है। यूपी सरकार में रहते हुए जो होटल करोड़ों का राजस्व देता था, आज उत्तराखंड सरकार में आने के बाद इस होटल की ऐसी दुर्दशा शायद ही किसी ने सपने में सोची नहीं होगी। उत्तराखंड पर्यटन विभाग की माने तो उत्तराखंड सरकार अब इस होटल को पीपीपी मोड पर चलाने का विचार कर रही है और इसके लिए इन्वेस्टर्स भी उत्तराखंड सरकार के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि होटल की कंडीशन अच्छी नहीं है, कमरे क्षतिग्रस्त हैं और होटल के कुछ कमरों को तो शायद तोड़कर ही बनाना पड़ेगा, तभी ये होटल लंबे समय तक चल पाएगा और बिजनेस कर पाएगा। और इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार के स्तर पर तेजी से काम किया भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 मई को अलकनंदा होटल को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था और स्वयं अपने हाथों से इस चाबी सौंपते हुए इस होटल के संचालन का अधिकार उत्तराखंड सरकार को दिया था। 4 धाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है, मगर तभी से ये होटल बंद है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में यात्री श्रद्धालु देश भर से विदेश भर से यहाँ पर आ रहे हैं, मगर उनको रहने की जगह नहीं मिल रही, होटलों में जगह नहीं है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। मगर ये होटल 20-22 दिन से बंद है। उत्तराखंड सरकार के हाथ में आने के बाद अलकनंदा होटल की ये दुर्दशा शायद किसी ने कभी सोची भी नहीं होगी, मगर 22 दिन से होटल बंद होना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये होटल ऐसा होटल है जो करोड़ों का राजस्व सरकार को दिया करता था, सरकारों को दिया करता था, मगर अब ये 22 दिन से बंद होना होटल का अपने आप में अचरज की बात है। मुदित अग्रवाल, उत्तराखंड तक, हरिद्वार। हरिद्वार के जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव का कहना है कि अभी मुख्यमंत्री स्तर से मुख्यमंत्री को इस होटल की चाबी सौंपी गई थी और अभी तक इसका संचालन उत्तर प्रदेश से पर्यटन विकास निगम करता था। अब इसका संचालन उनके द्वारा बंद हो चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि होटल के प्रबंधक के अनुसार वहां बहुत सारे कमरे डैमेज हैं और कई कमरे तो तोड़कर बनाए जाने की स्थिति में है, तभी होटल लंबे समय तक चल पाएगा और अच्छा व्यवसाय कर सकेगा। अभी जो है मुख्यमंत्री स्तर से मुख्यमंत्री को चाबी सौंपी गई है, क्योंकि अलकनंदा अब प्रॉपर में जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के पास था वो संचालित करता था, अब वो बंद किए हुए हैं। अब उनके द्वारा पूरी सामग्री की, पूरी प्रॉपर्टी की, हर चीज़ों की इन्वेंटरी बनेगी। इन्वेंटरी बनने के बाद वो प्रॉपर में जब हमें हस्तांतरित करेंगे तो तभी पूर्णतः उसको हस्तांतरित किया जाएगा। उसकी अभी स्थिति बता रहे हैं कि अच्छी नहीं है और कई प्रकार के कई लोग इन्वेस्टर आए हैं जो हमारे उच्च स्तर से, मुख्यालय स्तर से लोगों को भेजा गया है। हमने उनका निरीक्षण भी कराया है और इस बार ये विभाग की तरफ से पहल चल रही है कि उसको पीपीपी मोड में दिया जाए। और ये भी वहाँ के प्रबंधक ने बताया कि बहुत कमरे डैमेज स्थिति में, बहुत कमरे ऐसी स्थिति में कि उसका पूरा जो है तोड़ के बनाया जाएगा, तभी उस संपत्ति की आगे चल के बहुत दिनों तक उसकी अवधि बढ़ेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 मई को अलकनंदा होटल को उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था और अपने हाथों से इस होटल की चाबी उनको सौंप दी थी। इस होटल के संचालन का अधिकार उत्तराखंड सरकार को दे दिया था, मगर ये अधिकार मिलने के बाद से ये होटल बंद पड़ा है, सुनसान पड़ा है। ना ही कोई यात्री है यहाँ पर, ना ही कोई कर्मचारी और ना ही कोई मैनेजर और ना ही कोई देखरेख करने वाला। इस होटल की ऐसी स्थिति है जो होटल करोड़ों का व्यवसाय साल भर में किया करता था, उत्तराखंड में आने के बाद शायद किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इस तरह से ये सुनसान पड़ा रहेगा। आज उत्तराखंड को होटल मिलने के 22 दिन के बाद भी होटल बंद है और कब खुलेगा इससे कोई नहीं जानता। हरिद्वार से सहयोगी मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट।